बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम 4 साल तक चलने वाली इस ट्यूबुलर बैटरी को आज खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर से क्या निकलता है। इसकी प्लेट्स का हमने सुना है कि एक आम बैटरी से इसकी प्लेट्स चेंज होती हैं, ट्यूब की शक्ल में होती है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हमें इसके लिए चाहिए होगा एक ग्राइंडर और अपनी आंखों की हिफाजत के लिए गॉगल्स चाहिए होंगे। और जनाब इसके अंदर होता है एसिड। तो पहले हम इस एसिड को रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले इस काम को आप अपने घर पर ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये प्रोफेशनल्स का काम है। और जनाब इसके बाद हमें चाहिए होगी एक चिज़ल और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक हैमर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैप्स खोलकर इसके पानी को निकालते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा एसिड भी होता है। और यहाँ से इस टर्मिनल को भी हम काटेंगे और इस तरफ से इस टर्मिनल को भी काटेंगे और फिर इस प्लेट को यहाँ से हम चिज़ल और हैमर की मदद से अलग करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इससे काटेंगे भी इसको, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सेफ्टी टिप आपके साथ शेयर कर दूँ कि चलें आप इस तरह का काम अपने घर पर नहीं करते, लेकिन बैटरीज तो आपके घर में हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी आँख में कभी इसका एक कतरा भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन का सबब बन सकता है। तो उसका फर्स्ट एड ये है कि आप मुसलसल अपनी आंख को पानी के साथ, सादे पानी के साथ धोते रहें यहाँ तक कि वो जलन ख़त्म हो जाए। तो जनाब इसका एसिड रिमूव हो गया है और इसको सादे पानी से काफ़ी देर तक हम धोते रहे हैं और उसके बाद इसको हमने ड्राई कर दिया है। और अब हम इसके ये टर्मिनल्स काट रहे हैं क्योंकि ये प्लेट्स के साथ होते हैं जुड़े हुए, इस वजह से ये केप को बाहर नहीं आने देंगे, हमें ये रिमूव करने पड़ेंगे। तो हम जल्दी से इनको रिमूव कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जनाब, तो हमारे टर्मिनल्स कट गए हैं और अब थोड़ी सी इनकी फिनिशिंग भी कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किल ना हो प्लेट को बाहर आने में। और जनाब अब हम चिज़ल और हैमर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर इसके केप पर एक ख़ास किस्म का जॉइंटिंग सॉल्यूशन लगा होता है, लेकिन वो इस हैमर की चोट से आराम से खुल रहा है। मतलब हमें ग्राइंडर यहाँ पर चलाना नहीं पड़ेगा, बग़ैर ग्राइंडर चलाए हम इसको खोल लेंगे। और अब रही इसकी साइडों की बात। चलें जनाब, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइडों वाले कवर तो हमने खोल दिए हैं, लेकिन बीच वाले जो इनके सेल के सेपरेटर्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा हमें ताकत लगानी पड़ रही है। तो चलें जनाब, ये भी हो जाएगा और ये हो गया। तो जनाब ये है हमारी ट्यूबुलर बैटरी की अंदर की साइड का व्यू। और यहाँ पर ये केप देखें कि यहाँ पर ये आपको वाइट कलर का जॉइंटिंग सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और ये लीकेज वगैरह से बचाता है इनको। और ये मुख्तलिफ सेल है। तो यहाँ पर देखें ये चंद चोटों की वजह से इसका सेल कितना कमज़ोर था कि ये अलग ही हो गया है। और अगर इधर बाकी सेल्स की बात करें जनाब, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हर सेल 2 वोल्ट का है। और यहाँ पर आप देखें ये सारे के सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, मतलब पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और फिर नेगेटिव पॉजिटिव से, इस तरह ये मिलाकर टोटल 12 वोल्ट की एक बैटरी बन रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें बाकी सेल तो इतने डैमेज नहीं है, लेकिन एक सेल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और होता भी ऐसे ही है कि अगर बैटरी का एक सेल भी कमज़ोर हो जाएगा तो पूरी की पूरी बैटरी आपकी एक्सपायर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सवाल पैदा होगा कि अगर हम इस सेल को थोड़ा सा रिपेयर करें तो क्या काम हो जाएगा? तो जनाब नहीं होगा, क्योंकि बाकी से ये देखें अब यहाँ पर ये देखें दूसरे सेल की ये हालत थी कि उसका पॉजिटिव सेल भी हाथ में आ गया। मतलब जिस चीज़ को अब आप हाथ लगाएंगे वो टूटती जाएगी। तो ये वजह होती है कि इनको रिपेयर नहीं किया जाता और स्क्रैप कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जनाब ये जो प्लास्टिक की आप कवर देख रहे हैं ये है इसका स्पेसर, क्योंकि ये बैटरी के जो ऊपर वाले बॉक्सेस होते हैं वो एक ही साइज़ के होते हैं, सिर्फ एज का फ़र्क होता है। तो इस वजह से जो ज़्यादा एज की बैटरी होती है, जो ज़्यादा कैपेसिटी की होती है, उसमें ये प्लेट्स ज़्यादा होती हैं। तो उसकी वजह से ये स्पेसर उसमें नहीं लगाना पड़ता, या फिर अगर लगाना पड़ता है तो पतले वाला। और इसमें ये देखें 185 एज की है तो इसमें काफ़ी सारी जगह थी, इस वजह से ये मोटा स्पेसर लगाकर इसकी
प्लेट्स को सहारा दिया गया है और ये इतनी टाइट होती हैं कि ये खुद ब खुद हिल ना पाएँ। तो चलें जनाब, हमने इसके स्पेसर को हटा दिया और अब हम सेल को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर वाकई वाज़े तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है कि आम बैटरी से, जो लेड एसिड बैटरी होती है जो छोटे वाली, उससे और इसके बैटरी प्लेट्स में, सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब यहाँ पर देखें ये कितना कमज़ोर हो चुका है कि इसकी नेगेटिव सेल की जो प्लेट्स हैं वो तो आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव की चोट लगने की वजह से सेपरेट हो, मतलब अलग अलग हो गई हैं। तो यहाँ पर ये 3 प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं जो कि टूट चुकी हैं, वरना ये इस सेल के जो नेगेटिव सेल हैं इसकी तरह ये जुड़ी हुई होती है और आपस में जिस तरह मैंने इनको अलग किया इस तरह इनको मिलाया जाता है और बीच में इनके सेपरेटर लगे होते हैं जो इनको शॉर्ट होने से बचाते हैं। तो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इस ट्यूबुलर बैटरी की और इस वजह से इसके जो प्लेट्स हैं ये ट्यूब की शक्ल के हैं, जिसकी वजह से इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है और जनाब ये हमारे लॉन्ग लाइफ होती हैं। अगर थोड़े एम्पेयर्स पर हम इसे ज़्यादा देर के लिए चलाएं तो उसके लिए बहुत ही बेहद मतलब एक कामयाब तरीन बैटरीज़ होती हैं। और जो हम छोटी बैटरी होती है उसमें इस तरह का सेपरेटर नहीं लगा होता है। ये सारी की सारी प्लेट्स जो अभी आप देख रहे हैं ये अभी डैमेज हो चुकी है, लेकिन उसमें ये खुली हुई होती हैं। तो एक ये भी वजह है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ये सेपरेटर बहुत अच्छे तरीके से लगे होते हैं। तो ये इस तरह मैं आपको एक दफ़ा लगा कर भी दिखाता हूँ कि ये हर सेल के अंदर इस तरह 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये 7 प्लेट वाली बैटरी है और इसी में आती है 11 प्लेट्स वाली बैटरी। तो उसमें 6 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर इसको आप देखें कि ये माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज़ में लगता है। हर प्लेट का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ मिलता जाएगा और आखिर में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ही बचेगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बना के भी दिखाता हूँ। तो अगर इस तरह देखेंगे तो बैटरी का पूरा का पूरा डायग्राम आपके समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अब दुआ है कि आजकल की जो बैटरीज कंपनी बना रही हैं उसमें भी इसी तरह का ही मटेरियल यूज़ हो। लेकिन यहाँ पर एक अलमिया है कि जो चीज़ थोड़ी सी चल जाती है तो उसकी क्वालिटी को कम किया जाता है और फिर वो परफॉर्मेंस बाद में उतनी नहीं देती जितनी कि पहले दिनों में दे रही होती है। और अब ये बैटरी बिल्कुल ही स्क्रैप हो जाएगी और इसकी हर एक चीज़ को दोबारा रिसाइकिल किया जाएगा और ये फिर नए से बन जाएगी और फिर किसी न किसी यूपीएस या इन्वर्टर की जीनत बनेगी। तो अगली वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये स्क्रैप वाली बैटरी कब स्क्रैप में देनी चाहिए और इसका रेट क्या होता है, क्योंकि आप अगर लमसम में बैटरी देंगे तो फिर आपको हो सकता है कि नुकसान हो। तो इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है और अभी जो रिसेंटली रेट चल रहा है जनाब वो चल रहा है 250 रुपये। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मैं उसमें आपको दुकान पर ले जाऊंगा और इस बैटरी को भी सेल करेंगे और बाकी बैटरीज़ को भी सेल करेंगे और रेट बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।